तो भाई आज अपने पास है एसर का एकदम ही नया लैपटॉप एंड वो भी पिंक कलर में। अभी रिसेंटली मैंने Asus VivoBook S14 का रिव्यू करा था चैनल पे। उसमें 13 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें हमें अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 55,000 के करीब दोनों लैपटॉप सेल होते हैं। एंड अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हो फिर भाई कमेंट सेक्शन भर दो, भर के कमेंट्स करो। अगर इनफ कमेंट्स होंगे फिर आपके लिए स्पेशल कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा दोनों का साइड बाय साइड। लैपटॉप का नाम है Acer Swift Lite एंड 55,000 इसका प्राइस है। बेसिकली लैपटॉप उन्हें टारगेट करता है जिन्हें AI वाले काम करने हैं, जो कि स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। मतलब आपने हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी, बस उसके अलावा ये लैपटॉप सब कुछ करवा देगा। अच्छा, एंड किस लेवल तक का कौन सा काम कर सकता है ये वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई इसका जो वेट है सिर्फ और सिर्फ 1 kg वेट है इसका। सही में यार बहुत ही हल्का लैपटॉप है। एंड शॉकिंग चीज सिर्फ ये नहीं है कि 55,000 रुपए के अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, उसी के साथ ही OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। बड़ी प्यारी चीज लग रही है। चलो देखते हैं कि लैपटॉप एक्चुअल में कैसा है। लैपटॉप के साथ हमें एक चार्जर मिलता है 65 वॉट टाइप सी। एंड आजकल जितने भी नई सीरीज के लैपटॉप आ रहे हैं ना, सभी के अंदर आपको टाइप सी आने लग गया है, जो कि प्रैक्टिकली मुझे काफी बढ़िया लगता है। देखो फोन के अंदर भी टाइप सी है, TWS के अंदर भी टाइप सी है, पावर बैंक भी टाइप सी, टैबलेट भी टाइप सी एंड अभी लैपटॉप भी टाइप सी। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपको सभी के लिए सिर्फ एक ही चार्जर कैरी करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो कलर है भाई उसने मुझे थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया। एक्चुअल में पिंक कलर नहीं है, थोड़ी सी रोज गोल्ड वाली टोन है इसमें, लेकिन जो कलर है ना वो बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता। जैसे मैकबुक के कलर्स आते हैं ना, मतलब माइल्ड सा शेड होता है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर आपको बिल्कुल थोड़ा सा शेड लगेगा। वैसे ही सेम लैपटॉप आपको सिल्वर कलर के अंदर भी अवेलेबल मिलता है। उसका बिलिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। एंड इसकी जो फिनिशिंग है वो आपको मैट के अंदर मिलती है। लैपटॉप का जो टॉप है, बॉटम है, मेटल बिल्ड के अंदर हमें मिल जाता है एंड जो सेंटर वाला पार्ट है बस वो हमें पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है। ऐसे सिंगल हैंड से लैपटॉप ओपन हो जाता है एंड इसकी जो हिंज है वो 180 डिग्री तक है। सबसे ऊपर सेंटर में एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। फिर इसकी डिस्प्ले के नीचे भी आपको एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। बेजल्स बहुत ही मिनिमल हैं इसके। एंड उसके बाद आ गया अपना कीबोर्ड वाला एरिया, देन फिर कुछ स्टिकर्स हैं। राइट साइड पे भी स्विफ्ट की ब्रांडिंग दे रखी है इसमें। लैपटॉप की पीछे की साइड पे एयर वेंट्स हैं एंड रबर्स भी पीछे की साइड पे हैं। दिखने में एकदम ही स्लीक लुकिंग लैपटॉप है। आपको इसका डिजाइन एंड स्पेशली इसका कलर कैसे लगा, लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और सिंगल फैन वाला सिस्टम है इसके अंदर, U सीरीज वाला प्रोसेसर है, तो डुअल फैन की नीड भी नहीं है कोई। और देखो तभी लैपटॉप अपना लाइट वेट है। देखो ये तो बात हुई लैपटॉप की। अब मैं आपको एक फायदे की चीज बताता हूँ। अगर आपने ये वाला एसर का लैपटॉप परचेज करना है या फिर आपने कोई भी दूसरा लैपटॉप भी परचेज करना है, ऑफलाइन लेना चाहते हो ना, आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा विद मैक्सिमम डिस्काउंट। क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट लुधियाना में शॉप है। स्टोर की लोकेशन आपके सामने है, स्क्रीन पे नंबर भी है, कॉल करो, विजिट करो। हर ब्रांड का कोई भी लैपटॉप अगर आपने परचेज करना है, कोई भी बजट आपका, लाखों रुपए का अगर आपने लैपटॉप परचेज करना है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड हजारों के अंदर कोई लैपटॉप परचेज करना है तो सारे लैपटॉप अवेलेबल है हर एक ब्रांड के। एंड उसके बाद चाहे आपने पीसी बिल्ड करना है, टोटली अप टू यू। टेकम की रेफरेंस जरूर बताओ, डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा। सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने है। नाउ डिस्प्ले देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है एंड वो भी रेजोल्यूशन तगड़ी वाली दे रखी है, फुल HD प्लस 1920x1200p वाली डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। 100% DCI-P3, 100% sRGB मिल जाती है। मतलब जो ओवरऑल लैपटॉप की डिस्प्ले है ना वो एकदम ही ब्राइट एंड इसके जो कलर्स है वो बहुत ही रियल है। ना तो इसके जो कलर्स है वो डल साइड पे जाते हैं एंड ना ही ओवर ब्राइट है, ओवर पंची भी नहीं है इसकी डिस्प्ले। एंड उसी के साथ ही 400 निट्स की ब्राइटनेस की वजह से बाहर आउटडोर में भी काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती है। एक चीज समझने वाली, देखो नॉर्मल पैनल के कंपैरिजन में अगर OLED डिस्प्ले के अंदर आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। एंड मैंने जितनी देर भी इसे यूज करा है, इंडोर यूज करा था मैंने, 70 to 80% तक की इसकी ब्राइटनेस को मैं चला पाया इंडोर में। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, देखो OLED डिस्प्ले ग्लॉसी होती है, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ग्लेयर है, वो हमें काफी मिलता है। तो वो चीज तो है इसके अंदर, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लैपटॉप में। डिस्प्ले में कंटेंट जो देखने का मजा आपको इसके अंदर मिलता है ना, वो मतलब भाई सच्ची में नेक्स्ट लेवल है राजा जी। OLED डिस्प्ले के साथ ही HDR की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, जिससे कलर्स और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं एंड जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप हो जाते हैं। और अगर थोड़े बहुत कलर से रिलेटेड अगर आपने काम भी करनी है ना, फिर भी एकदम ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज 100% sRGB दे रखी है इसके अंदर। OLED डिस्प्ले में स्क्रीन बर्निंग का इशू रहता ही है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ये इशू खत्म हो जाएगा। लैपटॉप पे आप स्क्रीन सेवर लगा दो, फिर जब भी आप इस लैपटॉप को यूज नहीं करोगे, डिस्प्ले के पिक्सल्स अपने आप ही रिफ्रेश हो गए एंड वी आर गुड टू गो। बाकी भाई जो मजे हमें OLED डिस्प्ले के अंदर मिलते हैं सह लेंगे थोड़ा सा। अरे अब देखते हैं इसका जो मेन मसाला है, जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाती है 55,000 रुपए के अकॉर्डिंग, वो सही है कि गलत है। एसर के इस लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, फर्स्ट जेन का प्रोसेसर है Ultra 5 115U। देखो इतने कम प्राइस पॉइंट पे आपको ये प्रोसेसर तभी मिलना पॉसिबल होगा क्योंकि इसकी सेकंड जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। देखो लैपटॉप के अंदर भी बिल्कुल फोन वाला हिसाब किताब है, नया मॉडल आएगा फिर उसके बाद ही पुरानी जनरेशन के प्राइसेस कम होंगे, सेम जैसे मोबाइल फोन के अंदर होता है। एनीवेज 115U प्रोसेसर के अंदर हमें 8 कोर 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4
एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड उसी के साथ ही 2 LP दे रखे हैं, LP कोर्स। देखो तीनों कोर्स का अपना अपना काम होता है। जो परफॉर्मेंस कोर होते हैं वो हाई पावर कोर्स होते हैं, हैवी काम करना है, जब भी आपने एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तब इनकी जरूरत पड़ती है। एंड जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो नॉर्मल काम में यूज होते हैं, लाइक ब्राउजिंग करना चाहते हो, म्यूजिक सुन रहे हो, बैकग्राउंड टास्क जो चल रहे हैं उन पे ये ध्यान देता है। एंड उसके बाद जो LP कोर्स होते हैं, अल्ट्रा लो पावर कोर्स, वो यूज होते हैं स्टैंड बाय पे या फिर टाइनी जो भी बैकग्राउंड के टास्क होते हैं ना, उनके लिए LP कोर्स है। एंड ये तीनों डिफरेंट है, इसकी वजह से बैटरी बैकअप पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। लैपटॉप्स का बैटरी बैकअप अभी बढ़ चुका है, इनकी वजह से बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा आपको भी। एंड ये जो प्रोसेसर है ये तो बिल्कुल ही पावर एफिशिएंट है, मतलब बैटरी बैकअप एकदम ही तगड़ा मिलता है इसके अंदर। 6 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से मिलेगा आपको। एंड एक और चीज है, देखो इस लैपटॉप के अंदर हमें इंटेल का NPU मिल जाता है। अगर आपने AI से रिलेटेड कोई भी काम करना है, किसी भी तरह का AI का काम करना है ना, NPU काम आएगा फिर तब। वैसे देखा जाए तो अभी रिसेंटली जितने भी नए प्रोसेसर मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपको न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलता ही है पहले से ही। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, 8GB शेड मेमोरी है, रैम हमें इसके अंदर 16GB की मिल जाती है, LPDDR5 रैम है, सोल्डेड है, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली। एंड जिस प्राइस सेगमेंट में हमें लैपटॉप मिलता है, जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है, उनके लिए 16GB की जो रैम है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 512GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में, विच इज फास्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इसकी जो स्टोरेज है हम उसे 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Windows 11 मिलती है लैपटॉप में, MS Office दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड उसी के साथ ही McAfee एंटीवायरस भी मिल जाएगा। प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है ये, लेकिन लाइफ टाइम के साथ में नहीं मिलता एंटीवायरस। अब देखो इस पे जब मैंने बेंचमार्क्स रन करे, Cinebench 423 की बात करें, 1542 सिंगल कोर है, 6571 मल्टी कोर है। देखो ये जो बेंचमार्क है ये CPU की परफॉर्मेंस को चेक करता है। सिंगल कोर में अपने जितने भी डेली टास्क होते हैं, आप ओपन कर रहे हो ब्राउजर को, कितनी फास्ट ओपन होगा ये सब कुछ चेक होता है। एंड मल्टी कोर में मल्टीटास्किंग, रेंडरिंग, एक्सपोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ चेक होता है। एंड लेटेस्ट 2024 के जो स्कोर्स हैं इसके Cinebench 2024, उसका भी बिल्कुल ही सेम हिसाब किताब है। तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड ये बिल्कुल ही सेम चीज है 3D मार्क के अंदर भी, जो कि GPU एंड CPU दोनों की परफॉर्मेंस चेक करता है। गेमिंग एंड ग्राफिक इंटेंसिव जो भी टास्क होते हैं, टाइम स्पाई स्कोर है 1477 एंड GPU के स्कोर्स हैं 1316 एंड CPU के 4854। मतलब ये हर एक टास्क के अंदर लैपटॉप अपना पास है, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है। फिर उसके बाद भी मैंने PC Mark 10 भी चला के देखा, जो कि चेक करता है ब्राउजिंग, वीडियो कॉल, मल्टीटास्किंग एंड जनरल जो प्रोडक्टिविटी होती है उन सभी को चेक करता है। एंड इसके भी स्कोर्स बढ़िया है, 5251 स्कोर्स हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। पास मार्क का रिजल्ट भी बिल्कुल ही बढ़िया है। ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना वो काफी बढ़िया है। अब देखो इसके जो स्कोर्स आए ना उसके अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस को जज करें। ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग बहुत ही स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है। अगर आपने फुल HD वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, कोई लैग नहीं मिलेगा। लाइट वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, फोटोशॉप चलाना चल जाएगा। 1080p तक की एडिटिंग ये बड़े आराम से हैंडल कर लेगा। कैजुअल गेमिंग के लिए भी लैपटॉप ठीक है। वैलोरेंट खेलनी है, CS2, GTA5 मीडियम सेटिंग पे ये गेम्स आप खेल सकते हो। लेकिन जो भी AAA टाइटल वाली गेम्स हैं या फिर आपने 4K एडिटिंग करनी है, भाई वो इस सेगमेंट के लैपटॉप पे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर मैंने इसकी जान निकालने के लिए गेमिंग टेस्ट करके देखा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देखो एक चीज समझने वाली है, इस पे जो गेमिंग है ना उस पे FPS चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओकेजनल गेमिंग करनी है फिर ये लैपटॉप ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैंने GTA5 खेली जो कि CPU एंड GPU दोनों पे चलती है, ओवरऑल जो गेम्स हैं वो कभी कभी खेलनी है हल्की फुल्की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप पे। देखो बहुत सी चीजें मैटर करती है। फिर यहाँ पे U सीरीज का प्रोसेसर है, सिर्फ 15 वॉट तक की पावर ड्रॉ करता है। ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दे रखे हैं, सिंगल फैन है, थर्मल्स वाला हिसाब किताब भी आ जाता है। तो जो हैवी गेमिंग है वो तो इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अब कीबोर्ड देखें तो सिंगल व्हाइट कलर का बैकलिट कीबोर्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है, विदाउट नंपैड है। ऑब्वियसली 14 इंचेस वाला मॉडल है ये। बैकलिट भी ठीक है, इसका कलर कीज है जैसे रोज गोल्ड ही है। बैकलिट का तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपने लो लाइट में काम कर रहे हो या फिर आपने नाइट पे बैठ के काम करना है, उसमें फिर बैकलिट हेल्पफुल रहेगा। कीबोर्ड की जो कीज है वो भी काफी बड़ी बड़ी है। टाइपिंग जो एक्सपीरियंस है वो एकदम ही बढ़िया है, स्मूथ रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड ट्रैक पैड का साइज भी बड़ा है, छोटा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। एंड मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमें पोर्ट्स मिल जाती है इसकी। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले तो USB 3.2 Gen 2 पोर्ट है। डिस्प्ले ले सकते हो इससे आप, लैपटॉप भी चार्ज होता है एंड डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो आप। देन उसके बाद आ जाती है 1.4 HDMI एंड उसी के साथ ही दे रखी है एक टाइप A पोर्ट 3.2 Gen 1 एंड फिर उसके बाद USB Type-C सेम 3.2 Gen 2 वाली। इससे आप डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों चीजें कर सकते हो। राइट साइड पे आ गया अपना 3.5mm जैक। एंड इसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी को चेक करें, देखो Wi-Fi 6 की सपोर्ट इसके अंदर हमें मिल जाती है। ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन दिया गया है। तो ओवरऑल जो वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी है ना लैपटॉप की, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अप टू द मार्क है। फुल HD वेबकैम है, वेबकैम बढ़िया है, मीटिंग्स वगैरह करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 2 माइक है, दोनों चीजें बढ़िया है। प्राइवेसी शटर वाला कैमरा इसके अंदर, फिजिकल बटन है उसे मूव करके आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो ये भी चीज ठीक ही है। उसके बाद देखो जब स्पीकर्स को मैंने चेक करा तो स्पीकर्स इस बजट के जो बाकी सभी लैपटॉप हैं बिल्कुल वैसी स्पीकर्स हमें इसके अंदर भी मिल जाते हैं। साउंड आउटपुट डिसेंट है, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स है, डाउन फायरिंग, बट यहाँ पे कोई डॉल्बी ऑडियो की सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं मिलती। नॉर्मल एवरेज स्पीकर्स हैं जैसे इस बजट के ऑलमोस्ट हर लैपटॉप के अंदर मिलते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है स्पीकर्स में। अब ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई लैपटॉप चलेगा कितनी देर, बैटरी बैकअप मुझे कितना मिलेगा। 50 वॉट आवर्स की बैटरी है, 65 वॉट का Type-C अडेप्टर दे रखे हैं इसके साथ।
साथ। जैसे ये लैपटॉप स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, उसके हिसाब से बैटरी बैकअप ठीक है, 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे मिल जाता है। उसका जो मेन रीजन है, एक तो यू सीरीज वाला प्रोसेसर है, लो पावर कंज्यूम करता है। स्टूडेंट के लिए वैसे भी देखा जाए तो बैकअप ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो सारी जगह चार्जर ही लगाते रह जाओगे फिर। अब बात करते हैं इसके अदर वेरिएंट्स की। देखो Acer Swift Neo OLED भी आता है, सेम प्रोसेसर है, सेम डिस्प्ले, सेम डिजाइन है। जो मेन डिफरेंस है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बाकी एकदम सेम है लैपटॉप। दोनों का जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। नॉर्मल जैसे मर्जी काम करो इस लैपटॉप पे। नाउ द थिंग इसके परफेक्ट है लैपटॉप स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। नॉर्मल जैसे मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, लेकिन अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे CPU ज्यादा पावरफुल चाहिए, आपने ज्यादा तगड़े काम करने अपने लैपटॉप पे, फिर Asus VivoBook S14 को भी कंसिडर कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने उसका रिव्यू करा है। दोनों के डिस्प्ले के अंदर फर्क है। Asus के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है, Acer के अंदर हमें फिर OLED डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी जो परफॉर्मेंस है उसका तो फर्क है ही है। देखो बिकॉज ऑफ H एंड U सीरीज का प्रोसेसर, इन दोनों के स्कोर्स भी आप चेक कर सकते हो। Asus की वीडियो अगर आपने देखनी है, दिस इज द वीडियो, जाके आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल आई वुड से नॉर्मल, अगर आपने जितने मर्जी काम करने हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप में। वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड इफ यू वांट कि मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ज्यादा कमेंट्स चाहिए भाई, कंपैरिजन वीडियो आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।